नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। स्टैटिक जीके और बाकी के मिक्स क्वेश्चंस आपको आज इस क्लास में करवाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ईसा मसीहा का जन्म हुआ था बेथलेहम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलेहम। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। तो देखिए, बिरजू महाराज की बात करें, इनका संबंध साथियों कथक से। तो कथक नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, अल्पना जो है साथियों, ये भारत के किस क्षेत्र की एक लोक कला शैली है। तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तो बीजेपी का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आए KIC 983227 ये क्या है। तो साथियों देखिएगा, KIC 983227 ये अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए दो सितारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो देखिएगा, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि है जो कि कृषि योग्य है। याद रखिएगा 20%, ठीक है, 20%। यहाँ राइट होएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। तो देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। तो याद रखिए 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों 15 नवंबर 1983 को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में शिक्षा जो है ये किस प्रकार का अधिकार है या दायित्व है। तो साथियों याद रखना, भारत में शिक्षा जो है ना वो मूलभूत अधिकार है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, पुलिस स्मृति दिवस आपसे पूछा जा रहा है और आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस जो है ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। करेक्ट होगा सरोजिनी नायडू की। याद रखना, सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो देखिए, कॉपर को जब हम वायु पर जलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। तो कॉपर ऑक्साइड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है। तो देखिए, इनमें से वो कौन सा भारत का राज्य है जो सभी ओर से भूमिबद्ध राज्य है। तो देखिएगा, यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो साथियों देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता। बाकी शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय और प्रतिशत व्यय, ये तीनों जो है मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर है, लेकिन सामाजिक असमानता ये नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है। तो ध्यान से देखिए, बॉयल का नियम का जो पालन है वो किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है। तो उच्च ताप और निम्न दाब में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। तो देखिएगा, हिंदी के वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था।
तो राजा शिव प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो देखिए साथियों, अरावली पर्वतमाला जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली का जो सबसे उच्चतम शिखर है इनमें से वो कौन सा है? वैसे तो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर चोटी। तो यहाँ गुरु शिखर तो है नहीं, तो इनमें से कौन सा लंबा है? तो कुंभलगढ़। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो पेट्रोलियम में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन की। नेक्स्ट है, पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो ध्यान से देखिए साथियों, पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्टोमेटा के माध्यम से सांस लेते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजेल का नियम किनके बीच संबंध को बनाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एंजेल का नियम जो है ये किसके किसके बीच की संबंध को बनाता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय के बीच। हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 65 सेकंड ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मुस्लिम शासकों ने किस स्थान का नाम सादिलाबाद अर्थात खुशी का शहर रखा था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, मांडवगढ़ या मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। आगे देखिए, द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना साथियों, द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स जो है ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यूके में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दंडित किया गया है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल को। आगे देखिए, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार स्टडी सेवा जो है ना ये देखिए लखनऊ और कानपुर के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा भारत में, क्योंकि सबसे अधिक डाकघर तो भारत में ही है। अगला, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? देखिए दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है ये कब से हुई थी? तो 1982 से। याद रखिए 1982, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फजीलका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो देखिए द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी तमिल को कहा जाता है, तमिल भाषा को। आगे देखिए, शिक्षा के 10+2+2 देखिए 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917-19 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए पशुपतिनाथ मंदिर ये मंदिर जो है ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनमें से कौन सा स्थान है जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा स्थान है जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कौसानी को। आगे देखिए, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिएगा, गिर वन या गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए करेक्ट होगा सिंह सेंचुरी के लिए। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिएगा, शक्ति स्थल जो है ना ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है और ये दिल्ली में स्थित है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो साथियों देखिए 1870 में भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो है ये कहाँ पर लगाया गया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बालीगंज में। आगे देखिए, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो याद रखिएगा, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो कि निर्यात कर देता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है दास कैपिटल ये कब प्रकाशित हुई थी? तो साथियों याद रखना, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1867 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ध्यान से देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। देखिएगा, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र ये जामनगर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नवरत्न स्टेट्स ये किससे संबंधित है? तो देखिए, नवरत्न स्टेट्स जो हैं ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए, सार्वजनिक कंपनियों से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? तो भाई देखिए, शिवाजी जो है ना सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो याद रखना, जीजाबाई से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का क में, और अगर भाग पूछे तो भाग 4 का क में, याद रखना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो साथियों देखिएगा, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं। करों की अदायगी ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो देखिए, हावड़ा से हुगली के मध्य में जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो 16 अगस्त 1854 को चली थी। हावड़ा से हुगली के मध्य, ये नहीं पूछा है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास, ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो साथियों याद रखना, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। और या फिर अगर ऐसा पूछे कि तुलसीदास किसके समकालीन थे तो भी अकबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। अगला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया है? तो देखिए, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसने स्थापित किया है? तो याद रखिए, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा ही इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।